पर्यावरण का प्रमुख नियम है कि यदि हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए खासकर शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण को सहेजने के लिए शहरी क्षेत्रों में जंगल विकसित करने की एक नई पहल गाजियाबाद नगर निगम द्वारा शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत नगर निगम के नगरवासियों को स्वच्छ वायु उपलब्ध कराने के लिए गाजियाबाद जिले के कविनगर औद्योगिक क्षेत्र में अर्बन फॉरेस्ट का शुभारंभ किया गया है। आइए जानते हैं गाजियाबाद नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर से इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी। सर, आपके द्वारा 23 फरवरी को कविनगर जोन में अर्बन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है और नगर निगम की योजना है या जो केंद्र सरकार की योजना चल रही है जिसके अंतर्गत पूरे भारत में 200 अर्बन फॉरेस्ट विकसित करने हैं, उसी योजना का विस्तार है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे लगता है पॉजिटिव वही है, हमारी जो सोच है उसी को कहीं ना कहीं सप्लीमेंट करती है। कॉरपोरेशन लेवल पे हम लोगों ने तय किया है कि जैसे इसको हमने लंग्स ऑफ गाजियाबाद का भी एक नाम दिया है। जैसे इस पूरे आप देखेंगे कि हमारे लंग्स जो है पूरे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, इसी प्रकार से छोटे छोटे पैचेज अर्बन फॉरेस्ट के रूप में अगर हम शहर में डेवलप करते हैं तो अपने पूरे शहर को भी वो स्वस्थ रखने में हेल्प करेंगे। और इसकी अच्छी बात यह है कि बहुत कम समय में लगभग 2 साल में ये पूरा जंगल का रूप ले लेता है। अभी जो हमने लास्ट ईयर जो पेड़ लगाए थे, आज की डेट में वो ह्यूमन हाइट से कहीं ज़्यादा हो गए हैं। तो आप अगर उसमें अंदर जाएंगे तो आप दिखेंगे नहीं। ये इनकी ग्रोथ होती है। तो ये मियावाकी पद्धति है जो जापानीज हमारे हॉर्टिकल्चरिस्ट थे, उनसे हमने इंस्पिरेशन लिया और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगे मियावाकी प्लांटेशन के ऊपर में। तो उसमें ग्रुप में प्लांटेशन होता है, एक साथ में 4-4, 5-5 कैटेगरीज डेवलप एक साथ लगती हैं और बहुत पास लगते हैं। तो डिफरेंट हाइट के पेड़ हम उसमें लगाते हैं। तो ये इस पद्धति से हम लोग पेड़ लगा रहे हैं। और इस प्रकार के जो बैरन लैंड्स हैं इंडस्ट्रियल एरियाज के बीच में है, अब वो पार्क के रूप में अगर डेवलप करेंगे तो उसका बहुत उपयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे इतने ना ही परिवार रहते हैं और ना ही उनका उपयोग सुबह शाम हो पाएगा, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम लोग काम करने आते हैं, वर्किंग आवर्स में आते हैं, तो उस टाइम वो इंडस्ट्री में ही रहते हैं। तो ऐसे पैचेज को आइडेंटिफाई करके अगर हम फॉरेस्ट के रूप में डेवलप करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा उसका उपयोग कर पाएंगे। और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या कार्बन जो एमिशन होता है, CO2 एमिशन है, उसको भी हम कंट्रोल करेंगे। और आने वाले समय में मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग CO2 एमिशन जितना कम करेंगे उसको UNFCCC से हम लोग क्रेडिट भी करा सकते हैं। एक फाइनेंशियल बेनिफिट भी कॉर्पोरेशन को होगा, इसका पैसा भी जो है हमको मिलता है। सर, जैसे कि जुलाई माह में प्रथम सप्ताह में वृक्षारोपण सप्ताह मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत पूरे भारत में विभिन्न संस्थाओं द्वारा वृक्षारोपण किया जाता है। लेकिन समस्या यह होती है कि पौधों के वृक्ष बनने तक का जो सफ़र होता है उसकी देखभाल अच्छे से नहीं होती है, जिसके चलते 20 से 30% ही आप कह सकते हैं वृक्ष के रूप में आगे बढ़ पाते हैं। तो जो आपका अर्बन फॉरेस्ट का जो एक प्रोजेक्ट है, इसमें किस प्रकार से देखरेख की जाएगी? देखिए, उस प्लांटेशन में बारिश के टाइम पे हम लोग वृक्ष प्लांटेशन करते हैं, वन विभाग उसको नोडल के रूप में काम करता है, हम लोग सप्लीमेंट करते हैं। ये थोड़ा उससे अलग है। उसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक जगह लेके और केवल गड्ढे करके पेड़ लगा देते हैं। उसका सर्वाइवल रेट कम रहता है, परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, 20, 30, 40, 50, अगर ज़्यादा ख्याल रखेंगे तो 60% तक जाता है। लेकिन मियावाकी प्लांटेशन में क्या होता है, पूरा का पूरा बेड जो है वो चेंज होता है। तो पूरी मिट्टी हट के उसका पूरा साफ करके 2 फीट तक की गहराई तक का एक बेड डेवलप होता है। और उसमें नारियल का भूसा है, वर्मी कंपोस्ट है, मिट्टी अलग होती है। तो ये सारा एक कॉम्बिनेशन जब डेवलप करके हम लोग जीवामृत भी डालते हैं उसमें, डालने के बाद जो बेड बना के हम प्लांटेशन करते हैं, उसका सर्वाइवल रेट अब मैं आपको चाहूँगा कि आप विजिट भी करें। आपको उस आश्रम के सामने मैंने 21 मार्च को पिछले साल जो है 2100 पेड़ लगाए थे। उसका 95% सर्वाइवल रेट है आज की डेट में। आप जाके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे लगता है कि इस तरह के पैचेज जब शहर में डेवलप होंगे तो शहर में हम लोग पॉल्यूशन को का जो इम्पैक्ट है उसको कम करने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।